आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। रिश्ते में विवाद या रिश्ते में हो खटास, तुम्हारे प्यार लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, या तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ में अगर खटास है, निराशा है, हताशा है, झगड़े हैं, विवाद है, और अगर आप लोग किसी भी वजह से एक नहीं हो पा रहे हैं, एक होने में कोई भी समस्या है, उसका सीधा समाधान आज कुछ मिनटों में कंप्लीट होगा। आज आप छोटे से उपाय से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अपनी लव लाइफ में। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार, प्रेम, स्नेह उत्पन्न करने का एक अद्भुत साधन क्रिएट किया जाता है। यहां पर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। ये कह सकते हो आप जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों का, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। हम आपके जीवन को जैसे भी सुव्यवस्थित करना हो, जिस भी तरह से आपके जीवन में प्यार में किसी भी प्रकार की कठिनाई न बचे, जो भी करने से आपके जीवन में प्यार की हर समस्या समाप्त हो जाए, वो सारा साधन आपको रोज बताते हैं। रोज आपके जीवन में प्रेम भरने का साधन हर बार बताते हैं। जीवन जीना सिखा रहे हैं। ये पाठशाला, ये कक्षा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम संप्रदाय से संबंध रखते हैं। प्रेम संप्रदाय मतलब जिनका प्यार सच्चा है, जिनका प्यार एक इबादत और एक साधना बन चुकी है, जिनका प्यार पूरे जीवन पर्यंत के लिए है, जो 7 जन्मों के लिए एक होना चाहते हैं, जिनकी ये जिद है, जिनको हर हाल में अपना पार्टनर चाहिए, जिनको हर हाल में अपने पार्टनर का साथ चाहिए, जिनको कुछ भी करके अपने पार्टनर का हो जाना है, जिनको किसी भी तरह से अपने पार्टनर को अपना बना लेना है, उन लोगों के लिए आज का दिन है। आज मैं कह रहा हूं 4 आंवला इस प्रकार से यहां रख दें, आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो। तो आज का दिन तुम्हारा है। आज 4 आंवले तुम्हारे अपने जीवन को श्रेष्ठतम करेंगे। आंवले की अपनी बड़ी महिमा है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आंवले के नीचे लोग भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू समाज में। 4 आंवले, आंवला वैसे आयुर्वेद में अमृत फल कहलाता है और आंवले का प्रयोग तंत्र में बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, आपकी रंगत के लिए, आपके रूप स्वरूप के लिए, आपकी नेचर के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके पेट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आंवला सीधा काम करता है। ऐसे ही आपके प्यार के लिए आंवला बहुत काम करता है। आंवले का जो रूप है वो बहुत सौंदर्यता वाला है। आंवला अपनी तरफ खींचने का काम करता है। आंवला जबरदस्ती किसी को एक करने के लिए पूरी तरह से बाध्य कर देता है। आंवला हर हाल में तुम्हारी तरफ उसको लेकर के आता है। आंवला किसी भी सूरत में तुम्हें कंप्लीट एक कर देता है। आंवले को ठीक से देखना, छोटी छोटी फांकियां अलग अलग एक हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो तरबूज को किसी ने फिर से कुछ रंग रोगन करके कुछ और बना दिया है। आंवले की अपनी हर एक फांकी को उसने अपने में जोड़ करके रखा है। सत्य मानो निकालना मुश्किल हो जाता है। ये श्वास मानो पक जाने के बाद भी, मुरब्बा बनने के बाद भी उसकी वो चीजें अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। आंवला एक करने के लिए जाना चाहता है। तरबूज की फांकियां तो तुम्हें काटनी पड़ती हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना, आंवले में अपने आप कटी होती हैं और वो सब एक होती है। अनेक को एक करने की भावना है इसके अंदर। ये आयुर्वेद में अमृत फल इसीलिए नहीं कहा गया केवल इतनी बात के लिए अमृत फल नहीं है कि इसमें कुछ गुण औषधीय है। इसमें बहुत बड़ी मंतव्यता है, इसके अंदर बहुत बड़ी भावना है, इसके अंदर बहुत बड़ी पटकथा है, और सत्य मानना, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। आंवले की जड़ जो लोग पहनते हैं वो लोग निरोगी रहते हैं, ऐसा ज्योतिष कहती है।
तंत्र कहता है कि अगर आंवले के नीचे अगर आप अपनी कुछ भी बात लिख करके एक निश्चित मुहूर्त में नीचे दबा दें तो आपका वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हैं। आंवला सिर्फ इतने भर के लिए नहीं, आंवला जबरन तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बनाने के लिए जाना जाता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आंवला जबरन तुम्हारे प्यार को तुम्हारे रूप में बनाने के लिए जाना जाता है। उथार घाती यद रुष्टतात्मा प्रविष्ट मौली तककेंधवाधम सुरोच की रूप स्वरूप काया बढ़ोति वृद्धि कृतकांवलाभ्याम। ऐसा कहते हैं। आंवले की बड़ी महिमा है। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आंवला अपने आप में सर्वश्रेष्ठता को जाना जाने वाला है। हर सब्जी की दुकान पे मिल जाएगा तुमको। हिंदुस्तानियों के लिए तो क्या ही मुश्किल काम है, इजी अवेलेबल चीज है। नॉर्थ इंडियंस के लिए तो डेफिनेटली मिलने वाली चीज है। जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनको तो बहुत आराम से मिलता है आंवला। और सत्य मानो, आंवला किसी भी रूप में बहुत जगह अवेलेबल है। सूखा आंवला मिल जाएगा, मुरब्बे वाला आंवला मिल जाएगा। और आज तो हम ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी आंवला उपयोग कर सकते हो। आंवले का कोई भी रूप तुम्हें मिल जाए तो तुम पीछे मत हटना, उसका उपयोग कर लेना। आज मैं हर तरह से तुम्हें आंवले से रूबरू करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर हाल में तुम्हारी जिद पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ हर बार टूटते हुए रिश्ते को संभालने की दम है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि जो छूटता हुआ, टूटता हुआ, फिसकता हुआ, खिसकता हुआ और तुम्हारे हाथों से अलग होती हुई चीजें हैं, वो पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होंगी। जो तुम चाहोगे वही संभव होगा। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सब संभव है जो तुम चाहते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। ऐसा कहते हैं। ध्यान, योग, समास, इन सब चीजों में कूट कूट कर इसके बारे में लिखा गया है। बता क्यों रहा हूं, समझा क्यों रहा हूं? तुम जब तक इसकी मान्यता को नहीं समझोगे, जब तक इसकी परस्परता को नहीं समझोगे, जब तक इसके बल और इसकी ताकत को नहीं समझोगे, तब तक तुम इसको उपयोग में ले ही नहीं पाओगे। तुम सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारी सफलता के लिए सबसे आवश्यक है इस बात को समझ लेने के लिए पहले तुम समझोगे, जानोगे, तभी तो मानोगे। उसके महत्व को समझकर आगे बढ़ो। हर चीज संभव है। कर्म, धर्म, नित नेम कृत सहज रूप अभिमान नित सेवन व्रत वावुला करे सदा कल्याण। ऐसी हजारों चीजें लिखी हैं इसके बारे में। अनेकों ग्रंथों में बहुत सारे सार लिखे गए हैं इसके बारे में। मैं बहुत सारी बात तो नहीं कहता, मैं कहता हूं इस उपाय को करते ही बेनिफिट है। तुम्हारे जीवन में गुरु प्रवेश करता है। तुम्हारे जीवन में जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा, जब तक गुरु की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती, तब तक तुम अधूरे हो। तुम्हारे जीवन में प्यार का अभाव आता ही तब है जब तुम्हारे जीवन में गुरु का अभाव है। गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे प्यार के प्रभाव को बढ़ा देता है। गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारी समस्याओं के प्रभाव को बढ़ाता है। उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको चाहिए 4 आंवले। ये कच्चे हो सकते हैं, मुरब्बा के रूप में हो सकते हैं, या सूखे आंवले भी लिए जा सकते हैं। 4 आंवले आपको लेना है। एक कटोरी बड़ी लेकर के उसमें 4 आंवले रख दीजिए। और चाहे आप मुरब्बा के रूप में ले रहे हो, चाहे नॉर्मल ले रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डालना है, थोड़ा थोड़ा चावल डालना है, थोड़ा उड़द की दाल डालना है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है। इसकी पूरी इस प्रकार से पूजा करके उसके बाद अपनी दोनों हाथ उस पर सटाकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ, अपनी जो भी इच्छा है उसको आप कंप्लीटली मांगे, अपने मस्तक में लगाइए, 3 बार उतारिए, फिर मस्तक में लगाइए, फिर उतारिए, फिर मस्तक में लगाइए। ऐसा 3 बार करिएगा ये क्रम, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरावृत्ति करें, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः, ऐसा बोलते हैं। तो आप इसको क्रमबद्ध तरीके से करिएगा। अपना बहुत ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, एक बार दुखी होने से, एक बार तकलीफ में रहने से, एक बार निगेटिव सोचने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। खराब मत करना कुछ भी। बहुत मुश्किल से ठीक कर रहा हूं तुम्हें, बहुत परिश्रम कर रहा हूं, मदद करना हमारी। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ प्रेम है।